नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिया जाने वाला प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो कि 2014 से चल रही है और अंतिम फेज में है अपने। लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला था उस समय छात्रों का सबसे ध्यान डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर था। उसी समय पीटी में गलतियों के कारण कुछ अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं हो पाया था, उसका रिजल्ट जारी किया जाता है। 1218 कैंडिडेट चयनित होते हैं और उनके फिर से मेंस के फॉर्म फिलअप करने का समय दिया जाता है और उनका फिर से टाइपिंग और फिजिकल जो भी होगा वो कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आयोग के द्वारा ये आश्वासन दिया जाता है कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगा और नियुक्ति जो है अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगी। उसके बाद मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। आपको बताते चले कि नवंबर फर्स्ट वीक त्योहारों का समय है, छठ दिवाली का समय है, तो इस कारण छात्रों को संशय हुआ और इतने दिनों से चले आ रही परीक्षा और आयोग छात्रों के बीच जो मोह भंग हुआ है उसको लेकर 23 सितंबर को छात्रों के द्वारा गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किया गया। आज दैनिक भास्कर पेपर में हेडलाइन है, ये फ्रंट स्टोरी है उनका कि ज्ञान के साथ साथ धैर्य की महापरीक्षा। 2014 में भर्ती निकाली, 2018 में पीटी, 2020 में मेंस, 7 साल बाद भी फाइनल रिजल्ट नहीं। प्रश्न किया गया है कि वैकेंसी निकाली, परीक्षा ली, नियुक्ति देना भूल गए। बड़ा सवाल, क्या बिहार के युवाओं के भविष्य और करियर से खिलवाड़ नहीं कर रही भर्ती एजेंसियां? तो दैनिक भास्कर ने इसको काफ़ी महत्वपूर्णता से दिया है और ध्यान गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक भास्कर पेपर को। और हम लगातार इस प्रश्न को उठाते रहते हैं कि आखिर यहाँ की जो भर्ती एजेंसियां हैं, बिहार की जितने भी भर्ती आयोग हैं, वो छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। एक तो है कि समय से परीक्षाएं नहीं होती हैं, समय से नोटिफिकेशन नहीं आता है, परीक्षा में अपारदर्शिता के आरोप लगते हैं और गैर संवैधानिक रवैये अपनाए जाते हैं और इसको लेकर छात्र हमेशा सड़कों पे आते हैं। हम आपको हमेशा इसके बारे में खबरें जो हैं वो दिखाते रहते हैं। लेकिन धन्यवाद दैनिक भास्कर ने जो कि पूरा फ्रंट पे इन्होंने दिया है अपना सबसे बड़ा स्टोरी के रूप में इसे प्रस्तुत किया है। आपको हम पूरा बताते हैं। इसमें दिया है कि बीएसएससी में 13,120 पदों के लिए परीक्षा ली पर आज भी युवा नौकरी के इंतजार में हैं। बिहार में नौकरी और रोजगार की कमी हमेशा से रही है। श्रमिकों और प्रतिभाओं के पलायन की यह बड़ी वजह है। ऐसे में जाहिर है कि वैकेंसियां ही कम आती हैं। लेकिन दुखद यह है कि वैकेंसी अगर निकलती भी है तो परीक्षा लेने में सालों साल लग जाते हैं। परीक्षा लेने के बाद रिजल्ट जारी होने में काफ़ी समय गुजर जाता है। रिजल्ट अगर जारी भी हो गया तो नियुक्ति पत्र के लिए महीनों वर्षों इंतजार करना पड़ता है। इससे अभ्यर्थियों को मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजरना पड़ता है। वही कर्मचारियों की कमी का असर सरकार के कामकाज पर भी पड़ता है। इससे सीधे तौर पर आम लोग प्रभावित होते हैं। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली इसका जीता जागता उदाहरण है। 2014 में जो बहाली निकाली गई, 7 साल बीत जाने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। हालांकि बीच में मामला कोर्ट में भी गया था। आपको हम बताते चले कि छूटे 1218 अभ्यर्थियों का पीटी रिजल्ट 19 सितंबर को आया। बीएसएससी ने प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए साल 2014 में 13,120 पदों के लिए रिक्तियां निकाली। 7 साल हो चुके हैं, नियुक्ति तो दूर, अभी तक फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया। दरअसल 18,57,460 अभ्यर्थियों के लिए 8 से 12 दिसंबर 2018 तक 6 चरणों में प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। मुख्य परीक्षा के लिए 63,739 कैंडिडेट सफल हुए। 25 दिसंबर 2020 को मुख्य परीक्षा के बाद 52,784 अभ्यर्थियों का रिजल्ट 25 फरवरी 2021 को प्रकाशित किया गया। लेकिन साक्षात्कार सहित अन्य टेस्ट अभी बचे हुए हैं। इसी बीच 19 सितंबर 2021 को बीएसएससी अधिकतम उम्र को लेकर तकनीकी गड़बड़ी के कारण छूटे 1218 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया। आपको हम बताते चले कि ये जो रिजल्ट देरी से आते हैं इसका असर हमेशा हम बोलते हैं कि बिहार के सीधे डेवलपमेंट पे पड़ता है, जो कि पेपर में दिया हुआ है। असर क्या है कि जिलों से लेकर विभिन्न कार्यालयों में
लिपिक की कमी है। इससे कामकाज प्रभावित है। पुराने कर्मी रिटायर हो चुके हैं और नई भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। हमने आपको ब्यौरा दिया था कि कैसे पटना ज़िले में ही कितने ऐसे विभाग हैं जहां 50% से ज़्यादा सीटें खाली हैं और भर्तियां ही नहीं हो रही है। बीएसएससी 7 सालों तक अटकाए रखेगी किसी भर्ती प्रक्रिया को, तो कैसे कर्मचारी आएंगे? और रिटायर करने वाले हमेशा रिटायर, हर एक साल रिटायर करते हैं। ऐसे में जो कर्मचारी हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है और पटना राजधानी है, यहाँ इस तब भी जो कर्मचारियों की संख्या है वो बना के रखी गई है। अगर हम बाकी 37 जिलों की बात करें तो कितने ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ कोई कर्मचारी ही नहीं है। उस डिपार्टमेंट में कर्मचारी रिटायर हो गया है, उसको रिटायरमेंट के बाद जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है ताकि वो काम चलाया जा सके। तो बीएसएससी जो है सरासर जिम्मेवार है बिहार के डेवलपमेंट से, क्योंकि जितने भी सरकार योजनाएं बनाती हैं उन योजनाओं को धरती पे उतारने का काम इन्हीं लिपिकों, इन्हीं कर्मचारियों के हाथ में होता है, जो कि ब्लॉक, अनुमंडल, जिला स्तर पर जाकर अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। जब आधा से अधिक सीटें खाली रहेंगी तो कैसे ये काम हो पाएगा? वही आपको बताएं कि बीएसएससी ही नहीं, दूसरे भर्ती आयोग में भी अटकी हैं बहालियाँ। जो दिया है पेपर में कि बेल्ट्रॉन में डाटा एंट्री ऑपरेटर अभ्यर्थी ज्वाइनिंग की आस में। बेल्ट्रॉन ने 2019 में 7,311 डाटा एंट्री ऑपरेटर का पैनल तैयार किया। विभिन्न विभागों में 2900 डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे गए हैं। शेष 4411 की अभी नियुक्ति का इंतजार है और इसका असर जो है कंप्यूटर पर काम होने से विभिन्न कार्यालयों में डाटा एंट्री ऑपरेटरों की कमी है, काम अटका पड़ा हुआ है। वही आपको बताएं कि बिहार पुलिस में 8415 पदों की बहाली अब भी लंबित है। बिहार पुलिस में 8415 के लिए 2020 में आवेदन मंगाए गए थे। 14 मार्च और 21 मार्च को परीक्षा हुई, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया और इसका असर जो है बिहार में पुलिस बल में लगभग 30% पद खाली है। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में परेशानी होती है। वही आगे परीक्षा की बात करें तो वनरक्षी भर्ती है। शारीरिक दक्षता परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। वनरक्षी के लिए 484 पदों के लिए लिखित परीक्षा दिसंबर 2020 में हुई थी। रिजल्ट 19 अप्रैल 2021 को दे दिया गया। अभी तक शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर फाइनल रिजल्ट नहीं दिया गया है और इसका जो असर है सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान पर पड़ रहा है। पेड़ की देखभाल में इनकी ज़रूरत है। जो ग्रीन कवर बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना है, जो नीतीश कुमार का लक्ष्य है, उसका देख रेख मेंटेनेंस करने का जिम्मेवारी इन्हीं पे है और 484 पद अभी तक नहीं भरे गए हैं। 2020 में ही इसका नोटिफिकेशन आया और अभी तक नहीं हो पाया है। तो इसमें जो है वो इसका असर जनजीवन हरियाली में पड़ रहा है। वही आपको हम बताएं कि जो सचिव हैं बीएसएससी के, उनका कहना है कि कोरोना के कारण परीक्षा आयोजन और रिजल्ट जारी करने में देरी हुई। डाटाबेस की तकनीकी त्रुटियों के कारण प्रारंभिक परीक्षा में छूटे अभ्यर्थियों के अब रिजल्ट दिए गए हैं। आयोग का लक्ष्य है कि मुख्य परीक्षा में सभी सफल अभ्यर्थियों का नवंबर में साक्षात्कार और अन्य टेस्ट लेकर जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर दिया जाए। डाटाबेस में गड़बड़ी हुई। पहला जो टीम था उन पर बहुत ही धांधली का आरोप लगा। उसके बाद दूसरे टीम को लाया गया तो दूसरे टीम का जिम्मेवारी बनता था कि पूरी प्रक्रिया की वो समीक्षा करते, लेकिन इतना बड़ा चूक कैसे हो गया कि आप अंतिम दौर में जा रहे हैं और आपके पहले दौर में ही पता चलता है पहले दौर में गड़बड़ी हुई है और उसके लेकर आप अंतिम दौर में रिजल्ट पहले दौर का जारी करते हैं 1218 कैंडिडेट का। ये आपके कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि सुधार बीएसएससी के कार्यप्रणाली में नहीं हुआ है। जैसे तैसे कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। वही आपको हम बताएं कि बेल्ट्रॉन के बारे में जो एमडी हैं बेल्ट्रॉन के संतोष कुमार मल्ल, उनका कहना है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 7,311 अभ्यर्थियों का ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर पैनल बना था। परीक्षा में 1.25 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस पैनल से ही विभिन्न विभागों की मांग के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर दिए जाते हैं। अभी तक 2900 डाटा एंट्री ऑपरेटर विभिन्न विभागों को दिए जा चुके हैं। वही आपको बताएं कि बीएसएससी के परीक्षा लेने में देरी से जो है वो छात्रों की उम्मीद जो है वो टूटते जा रही है। वो काफ़ी डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं, काफ़ी बेचैन भी रहते हैं।
प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के एक अभ्यर्थी ने दैनिक भास्कर को बताया कि पहले परीक्षा आयोजन कराने और फिर फाइनल परीक्षा रिजल्ट देने के लिए कई बार पुलिस की लाठी खाई, बावजूद अभी तक बेरोजगारी का दंश झेल रहा हूं। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र आवेदन के समय 37 या 40 थी, वो अब 45 और 48 साल के हो चुके हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों की उम्मीदें टूटते जा रही है कि आखिर वैसे कैंडिडेट 7-8 सालों में परीक्षा प्रक्रिया खत्म होगी और 7-8 साल नौकरी करेंगे और देरी होते ही जा रही है। कितने कैंडिडेट जो हैं उनका साफ कहना है कि ये परीक्षा भी 2021 में पूरा नहीं होने जा रही है, ये भी 22 तक चला जाएगा इसका फाइनल होते होते, क्योंकि ऐसे ऐसे इसमें मोड़ आ रहे हैं, ऐसे ऐसे अजीब कारनामे आ रहे हैं जो कि किसी ने नहीं सोचा होगा। वही आपको बताएं कि पेपर में दिया हुआ है कि गुरु रहमान का जो है इसमें उनका वक्तव्य दिया हुआ है कि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था की सुस्ती पेंडिंग रिजल्ट के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। सरकार की भी निष्क्रियता के कारण भी अभ्यर्थियों को समय पर नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा। 2014 में बीएसएससी के माध्यम से 13,000 से अधिक पदों के लिए रिक्तियाँ आई। अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं देना सुस्ती का ही नतीजा है। फाइनल रिजल्ट नहीं आने से छात्र मानसिक रूप से परेशान है, ऐसा रहमान सर का कहना है। और सही भी कहना है कि अब बीएसएससी जो है सबसे सुस्त आयोग के रूप में बिहार में परिलक्षित हुआ है। आपको बताते चले, चाहे वो ड्राइवर का भर्ती का मामला हो या फिर स्टेनो का भर्ती का मामला हो, बीएसएससी का भर्ती का मामला हो या फिर अन्य उर्दू अनुवादक, बहुत सारे पद जो हैं वो 4-5 सालों में वो परीक्षा अभी तक पूरा नहीं हुआ या 5 साल में पूरा हुआ है। तो ये बीएसएससी के सुस्ती को दिखाता है और सरकार भी इस पर निष्क्रिय है। सरकार के द्वारा प्रश्न किया जाना चाहिए कि आपका गठन केवल भर्तियों के लिए ही किया गया है, आपको आयोग बनाया गया है, आपकी जिम्मेवारी सिर्फ इतनी ही है कि आप परीक्षा को ऑर्गेनाइज करें और रिजल्ट दें, उस पर नियुक्ति पत्र दे दें। आप नियुक्त करना जो है वो डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन इस काम में भी इस आयोग को 4-4, 5-5 साल लग जा रहा है। वही हम बीएसएससी की ही बात नहीं करें, अगर हम दूसरे आयोगों की बात करें, बीपीएसएससी जो कि दरोगा का भर्ती करती है, वो भी अपनी परीक्षाओं को 1 साल में नहीं ले पाता है, 2-2.5 साल लग ही जाते हैं और उसमें भी अपारदर्शिता के बहुत ज़्यादा आरोप लगते हैं। छात्र जो हैं कई बार परीक्षा प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ियों को लेकर, असंवैधानिक रवैयों को लेकर सड़कों पे आ चुके हैं, गिरफ्तारियां हो चुकी है, बहुत कुछ हो चुका है उसमें, जो कि छात्रों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरन उन्हें सड़कों पे आना पड़ता है क्योंकि आयोग जो है वो एक तरफा काम करती है। वो छात्रों से न संवाद करती हैं, न सूचनाएं देती हैं, न ही उनके द्वारा मांगी गई जो संवैधानिक अधिकारों के द्वारा सूचनाएं हैं वो समय पर मुहैया कराया जाता है। कुछ आपको स्टूडेंट कॉपी ओएमआर शीट रंगवाया तो जरूर जाता है, लेकिन कैंडिडेट को दिया नहीं जाता, प्रश्न पत्र नहीं दिए जाते, आंसर शीट जारी नहीं किया जाता, आरटीआई का जवाब भी गोल मोल घुमा के दिया जाता है। तो इससे छात्र जो हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं, उनका मोह भंग हो चुका है। उन छात्रों का बिहार के भर्ती आयोगों पर एक तरह से विश्वास नहीं है, वो मजबूरी ही है, नौकरी लेना है, इसलिए वो उन पर उनके भरोसे रहते हैं। वही सबसे बड़े भर्ती आयोग की बात करें, बीपीएससी, परीक्षा प्रक्रिया बहुत ही स्लो है। 64वीं का रिजल्ट आया अभी कुछ दिन पहले जून में, 3 साल लगे 64वीं परीक्षा पूरा होने में। वही सभी आयोगों के द्वारा वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है, बीपीएससी के द्वारा वेटिंग लिस्ट नहीं जारी किया जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा आदेश भी दिया गया है, लेकिन अभी इस पर कोई भी वक्तव्य बीपीएससी के द्वारा नहीं आया है। तो बीपीएससी के पीटी परीक्षा में भी प्रश्नों को लेकर, उत्तरों को लेकर, ऑप्शन को लेकर हमेशा कोर्ट में केस होते रहते हैं। तो ले देकर यही है कि बिहार के जितने भी भर्ती आयोग हैं उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि आखिर क्या कारण है कि छोटे छोटे पदों पर बहाल करने के लिए इन आयोगों को इतना जद्दोजहद करना पड़ता है, छात्रों को सड़कों पर आना पड़ता है, उनके गेट के सामने जाकर धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, जबकि ये आयोग बने ही हैं सिर्फ भर्ती के लिए, फिर भी लेट भी होता है इनके भर्ती प्रक्रिया में। तो समीक्षा करने की ज़रूरत है और सरकार को एक बार पूरी तरह से जितने भी आयोग हैं उनकी कार्यप्रणालियों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार में आपको बताएं कि 55% से ज़्यादा वैसी आबादी है जो कि 25 साल से कम उम्र की है
और ऐसे में ये इसमें से ज़्यादातर लोग जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, इन्हीं आयोगों के भरोसे रहते हैं। तो ऐसे में अगर इनके द्वारा सुस्ती बरती जाएगी, अपारदर्शी तरीके रखे जाएंगे, असंवैधानिक क्रियाकलाप किए जाएंगे, तो छात्रों का तो मोह भंग आयोग से होगा ही, सरकार से होगा। और ये सबसे बड़ा वजह बनता है बिहार में पलायन का। और यही कारण है कि यहाँ बिहार की जवानी जो है वो ट्रेनों में भर भर के दूसरे राज्यों में जाती है और दूसरे राज्यों को आबाद करती है। और बिहार जो है इन ऊर्जाओं से, इन क्षमताओं से, इन कौशलता से हमेशा वंचित रह जाता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि बिहार अभी भी बीमारू स्टेट बना हुआ है, बिहार का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। तो ज़रूरत है बिहार के आयोगों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने की, समय से परीक्षा पूरा हो, संवैधानिक तरीके अपनाए जाएं, पारदर्शी तरीके अपनाए जाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।